नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। श्रोताओं, रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम से मैं आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम रूबरू होंगे साहित्य सृजन की विभिन्न विधाओं में निरंतर सक्रिय डॉक्टर गिरीश पंड्या जी से। दोस्तों, डॉक्टर गिरीश पंड्या जी हिंदी लेखन, वाचन और उद्घोषण के क्षेत्र में विगत 22 वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं। आप जितने कुशल व्यंग्यकार हैं, उतने ही बेहतर लघु कथाकार भी हैं। बाल साहित्य की दिशा में भी आपने रोचक और मनमोहक सृजन किया, तो वहीं कई गीत भी आपने लिखे हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के राष्ट्रीय परिशिष्ट में आपकी कुल 200 से अधिक लघु कथाएं, व्यंग्य रचनाएं, बाल साहित्य प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त आपने ऑल इंडिया रेडियो इंदौर पर अपनी 25 से अधिक व्यंग्य रचनाओं और लघु कथाओं का वाचन भी किया है। हाल ही में आपके द्वारा रचित कोरोना शब्दावली में पति पत्नी की नोकझोंक वाली व्यंग्य रचना संपूर्ण देश में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दोस्तों, मन की कलम से के आज के एपिसोड में हम पुनः सुनते हैं व्यंग्यकार एवं लघु कथाकार डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की रचनाएं। आरंभ करते हैं एक व्यंग्य रचना से, जिसका शीर्षक है 2020 क्रिकेट देखने से पहले। इस व्यंग्य रचना में 2020 क्रिकेट देखने के बहाने पति और पत्नी की बहुत ही मीठी नोकझोंक का आनंद आप ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। मन में जब भावनाओं का गुबार आता है, तब वो किसी कलम की स्याही बन जाता है, और ऐसी कलम कागज पर जो लिख देती है ना बस वही साहित्य बन जाता है। मालवा के साहित्यकारों की मन की ऐसी ही कलम से परिचय कराने का दायित्व रेडियो दस्तक 90.8 FM बहुत ही ईमानदारी के साथ निभा रहा है, और इसके लिए रेडियो दस्तक साधुवाद का पात्र है। मेरा सौभाग्य है कि आज मन की कलम की इस श्रृंखला में मैं अपने मन के भाव कुछ लघु कथाओं या व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है 2020 क्रिकेट देखने से पहले। तुम्हारा रोज रोज ये 2020 क्रिकेट देखना ठीक नहीं लगता है जी, पत्नी ने पति के हाथ से रिमोट झपटते हुए कहा। क्यों, क्या हो गया? इतने वर्षों से क्रिकेट देख रहा हूं, तुमने कभी मेरे क्रिकेट देखने पर सेंसर नहीं लगाया, और आज अचानक? पति ने पुनः रिमोट को अपने कंट्रोल में लेते हुए कहा। पहले की बात अलग थी, तुम क्रिकेट देखते वक्त सिर्फ क्रिकेट ही देखते थे। अब तो क्रिकेट में वो सब कुछ है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। वो कलमुही चीयर गर्ल्स, मैं सब जानती हूँ। क्रिकेट के बहाने तुम क्या क्या देखते हो। थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा कि तुम हर चौके छक्के पर खुश हो रहे हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे फेवर की टीम बैटिंग कर रही है। किंतु जब तुम्हें दूसरी टीम के चौकों छक्कों पर भी खूब उछलते देखा, तब मेरी शंका इस विश्वास में बदल गई कि तुम चौके छक्के लगने के बाद चीयर गर्ल्स को टापते हुए खुश हो रहे हो। दिल तो करता है कि इस टीवी में ही आग लगा दूं। पत्नी ने धमकी दे डाली। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो मानो टीवी वाले हर बॉल पर चीयर गर्ल्स ही दिखाते हैं। सिर्फ चौकों छक्कों की ही तो बात है, बाकी समय तो सिर्फ क्रिकेट ही चलता है ना। पति ने अपने स्टाइल में पत्नी का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया। देखो जी, क्रिकेट के बारे में मेरे ज्ञान को तुम यूं ही मत समझना। क्या मुझे नहीं पता कि 2020 में एक ओवर की एवरेज 3 या 4 बॉल पर तो चौके छक्के लग ही जाते हैं, और ये चीयर गर्ल्स हमेशा स्क्रीन पर मंडराती रहती है। पता है, मेरी सभी सहेलियों ने अपने अपने पतियों पर 2020 देखने पर पाबंदी लगा दी है। हमारे ग्रुप में मैं ही वो अभागन हूं जो तुम्हें इस बात से छुटकारा नहीं दिला पा रही हूं। अब या तो तुम भी 2020 क्रिकेट देखना बंद करो, या इसे देखने से पहले मेरी एक शर्त मान लो। शर्त यह है कि चौका या छक्का लगने के तुरंत बाद पूरे 1 मिनट तक तुम टीवी पर संस्कार, भक्ति या आस्था टाइप के चैनल ही लगा करके रखोगे, और यदि बीच में कभी चीयर गर्ल्स दिखाई भी दे तो अपनी आंखें बंद कर लोगे। पत्नी ने रिमोट पुनः अपने कब्जे में लेते हुए सॉल्यूशन दिया। पति को भी सॉल्यूशन पसंद आया, और उन्होंने तुरंत इन शर्तों को मानने का आश्वासन दे डाला। आश्वासन मिलते ही पत्नी ने रिमोट पति की ओर धीरे से सरका दिया। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM।
मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। अभी आपने सुनी एक हास्य व्यंग रचना 2020 क्रिकेट देखने से पहले। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की एक लघु कथा जिसका शीर्षक है सच्ची खुशी। दोस्तों, जीवन में खुशियों की चाहत सभी को होती है, किंतु सच्ची खुशी क्या हो सकती है, इसे व्यक्त करती ये लघु कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की आवाज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। अपनी एक और लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है सच्ची खुशी। रास्ते के किनारे पर एक गुब्बारे वाला बड़ा उदास खड़ा था। उसे देखकर एक स्कूटर सवार ने अपना स्कूटर रोका और गुब्बारे वाले के पास जाकर उससे पूछा कि चाचा, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं बेटा, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो पता नहीं कैसे। अरे चाचा, इसमें कौन सी चिंता की बात है, नहीं बिके हैं तो बिक जाएंगे गुब्बारे। मैं भी आया तो हूँ गुब्बारे खरीदने के लिए। अच्छा, तो कितने गुब्बारे दे दूं बेटा? आपके पास कितने हैं चाचा? मेरे पास तो पूरे 25 हैं। अरे वाह, 25 ही तो चाहिए थे मुझे। लाइए, सारे मुझे दे दीजिए। बेटा, तुमने तो मेरी चिंता ही समाप्त कर दी। गुब्बारे वाले का चेहरा खुशी से दमकने लगा। अब तो खुश होना चाचा, उस राहगीर ने पूछा। खुश नहीं, बहुत खुश। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, कहते हुए कई सारे आशीर्वाद देते हुए गुब्बारे वाले चाचा वहां से चले गए। पास खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसने कई सारे गुब्बारे हाथों में पकड़े व्यक्ति से पूछा, किसके लिए खरीदे हैं इतने सारे गुब्बारे? उसने जवाब दिया, जी, खुशी के लिए। अच्छा, तो खुशी आपकी बेटी का नाम है। बहुत भाग्यशाली है आपकी बेटी जिसके लिए आप पूरे 25 गुब्बारे एक साथ खरीद कर ले जा रहे हैं। जी, मेरी कोई बेटी नहीं है, राहगीर ने जवाब दिया। बेटी नहीं है? तो खुशी आपकी भतीजी या भांजी होगी, या शायद कोई पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची होगी, है ना? उसने फिर जिज्ञासा रखी। राहगीर बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कौन है खुशी? उसकी जिज्ञासा और बढ़ी। खुशी वह जो अभी आपने गुब्बारे वाले चाचा के चेहरे पर देखी। खुशी वह जो उन सब बच्चों के चेहरे पर होगी जिन्हें मैं ये गुब्बारे अभी देने वाला हूं। मैंने जिनसे गुब्बारे लिए मैं उन चाचा को भी नहीं जानता हूं, और जिन बच्चों को गुब्बारे दूंगा उन्हें भी नहीं पहचानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन सब के चेहरों पर खुशियां देखकर मुझे जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। बस इसी खुशी के लिए ही तो मैंने गुब्बारे खरीदे हैं। कहते हुए व्यक्ति गुब्बारों के साथ अपना स्कूटर लेकर चला गया, किंतु जाते जाते वो ये बात अच्छे से समझा गया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी बांटने से ही मिलती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश देती लघु कथा जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की आवाज में। दोस्तों, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हम दूसरों के लिए कार्य करके या दूसरों को खुशी देकर जीवन में स्वयं सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या जी से एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है सबक। अब मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है सबक। दादाजी उसे प्रतिदिन स्कूल छोड़ने जाया करते थे। रास्ता काटने के लिए वे उसे अपने जीवन के अनुभव से सीख या सबक सुनाया करते थे। आज भी उन्होंने सबक सुनाना आरंभ किया कि बेटे, हमें हमेशा दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। स्वार्थी बनकर जीना भी कोई जीना है भला? पर हित को ध्यान में रखकर किए गए कार्य से ही सच्ची खुशी मिलती है। मैं ऐसा ही करूंगा दादाजी। पोते ने पहला सबक आत्मसात कर लिया। इससे पहले कि दादाजी दूसरा सबक सिखाते, मार्ग में से एक बिल्ली गुजरी और दादाजी बोल पड़े, रुको, आगे मत बढ़ो। आज का दूसरा सबक यही तो है कि जब भी कोई बिल्ली रास्ता काट ले तो तब तक आगे मत बढ़ो जब तक कि कोई दूसरा राहगीर वहां से नहीं निकल जाए, नहीं तो अनहोनी अपनी ही साथ हो सकती है। अब पोता असमंजस में था कि दादाजी का कौन सा सबक याद रखा जाए, दूसरों के लिए जीने वाला या
अपने लिए जीने वाला। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जीवन में हमारे दोहरे चरित्र को व्यक्त करती लघु कथा डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की आवाज में, जिसका शीर्षक था सबक। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन से इस दोहरे चरित्र का आवरण हटा लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और भी अधिक सरल और सुखमय हो सकता है। आइए लघु कथाओं के इसी क्रम में हम डॉक्टर गिरीश पंड्या जी से सुनते हैं एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। मन में जब भावनाओं का गुबार आता है तब वह किसी कलम की स्याही बन जाता है, और ऐसी कलम कागज पर जो लिख देती है ना बस वही साहित्य बन जाता है। अब मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रतिक्रिया। मित्र की दादी के निधन की खबर मिलते ही पहले तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए और अगले ही क्षण उसने मायूस होकर सिर पकड़ लिया। ऐसी अजीब प्रतिक्रिया पर पत्नी ने अनुमान लगाते हुए पूछा कि पहले तुम प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि मित्र की दादी कई दिनों से पीड़ा भोग रही थी और आज जाकर उस पीड़ा से मुक्ति मिली, और अगले ही क्षण तुम दुखी इसलिए हुए कि मित्र को दादी की कमी जरूर खलेगी। क्यों, यही सोच रहे थे ना? मित्र ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है भाग्यवान। दरअसल पहले मैं इस बात पर खुश हुआ था कि मित्र की दादी का निधन रविवार के दिन हुआ। दाह संस्कार में जाने के लिए कम से कम मुझे छुट्टी तो नहीं लेना पड़ेगी। लेकिन बाद में दुखी इस बात से हुआ कि सप्ताह में एक रविवार ही तो मिलता है, और वह भी। जवाब सुनकर अब की बार पत्नी ने सिर पकड़ लिया। तो रेडियो दस्तक की मन की कलम श्रृंखला में आज मुझे अपनी लघु कथाओं और व्यंग्य रचनाओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं रेडियो दस्तक के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को व्यक्त करती एक लघु कथा अभी आपने सुनी। बहुत ही कम शब्दों में सामाजिक जीवन का एक यथार्थ इस लघु कथा में व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने सुनी व्यंग्यकार एवं लघु कथाकार डॉक्टर गिरीश पंड्या जी से कुछ व्यंग्य रचनाएं और लघु कथाएं। अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनते रहेंगे डॉक्टर गिरीश पंड्या जी की अन्य रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।